हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एसआरटीएफ एल्गोरिथम की, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और जो ये हमारा एल्गोरिथम होता है ये प्रिम्पशन का होता है, ठीक है। और अगर हम एसजेएफ को विद प्रिम्पशन करें तो वो भी हमारा क्या होता है, एसआरटीएफ ही होता है। अगर हम एसजेएफ बोल दें और विद प्रिम्पशन, अगर विद नॉन प्रिम्पशन कर रहे हैं तो वो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है, और अगर हम करेंगे विद प्रिम्पशन तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसआरटीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट विद प्रिम्पशन आ जाए तो हम एसआरटीएफ को उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा एसआरटीएफ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हमारा ये कॉम्प्लेक्स रहता है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रोसेसेस स्विच होते हैं, ठीक है। तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम गैंट चार्ट बनाएंगे, और गैंट चार्ट बनने के बाद हम इजीली कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं, और फिर हम इजीली टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो ये एग्जाम्पल है ये गेट 2011 एग्जाम में आया हुआ है पहले, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। तो सबसे पहले है हमारा प्रोसेस नंबर। हमारे पास तीन प्रोसेस दिए हुए हैं, P1, P2 और P3। उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 1 और 2। उनका बस टाइम दिया हुआ है 9, 4, 9। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है, वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, और रिस्पॉन्स टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गैंट चार्ट को जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जीरो लगाते हैं, तो हम जीरो से इसको स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमने जीरो से इसको स्टार्ट किया तो जीरो पे कोई प्रोसेस आई है, तो हम यहाँ पे चेक करने पा रहे हैं जो जीरो है वो प्रोसेस हमारी आई है जीरो पे। तो कौन सा प्रोसेस आया है, P1। तो हम P1 को एंटर करा देंगे यहाँ पे। तो अभी तक जब हम नॉन प्रिम्प्टिव कर रहे थे तो सबसे पहले तो हम यही कर रहे थे, एक बार जब उसको प्रोसेस मिल गया तो ये 9 टाइम्स इसका बर्स्ट टाइम है, तो हम 9 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट कर देते थे, ठीक है। लेकिन जब प्रिम्पशन की बात आएगी तो हम नहीं कर सकते। हो सकता है 0 से 2 तक, 0 से 9 तक जाए तो और भी प्रोसेस इसके अंदर आए, ठीक है। और हो सकता है उनका बर्स्ट टाइम इससे कम हो, तो पहले वो एग्जीक्यूट होंगे और ये कहाँ पे रहेगा, रेडी क्यू में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही 0 से 1 तक हम गए, इसको 1 1 करके ही चलाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। आप 5 से 4 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस में तो फिर आप इसको इजिली 2 या 3 आप देख पाएंगे, और वहां तक आप इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। तो जैसे ही हमारा 1 हुआ तो हमारी रेडी क्यू में दो प्रोसेस आ गए, एक तो P1 जो ऑलरेडी चल रहा है और वो 1 टाइम चला, तो यहाँ से 9 से हट के क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 होने के बाद P2 भी आ गया रेडी क्यू में। अब हम देख रहे हैं P1 और P2 दो प्रोसेस है रेडी क्यू में। अब हमें देखना है पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P1 या P2। तो हम बस टाइम पे जाएंगे। बस टाइम हम देख रहे हैं P2 का 4 है और P1 का 8 है, तो हमारा क्या होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बर्स्ट टाइम जो है वो P2 का कम है, और एक क्राइटेरिया हमारा बर्स्ट टाइम है इस एग्जांपल में। तो हम क्या करेंगे, P2 को एंटर करा देंगे, लेकिन रहेगा वही, हम इसको 1 टाइम ही कराएंगे आगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। और जैसे ही ये 2 होगा तो हमारा 4 हमने 1 टाइम चला दिया, तो यहाँ पे टाइम कितना बच गया, 3 बच गया है, ठीक है। 3 रह गया इसका रिमेंडिंग टाइम। फिर हम देख पा रहे हैं जैसे ही 2 होगा तो एक प्रोसेस ने और एंट्री कर ली, P3 ने, ठीक है। अब हमारी रेडी क्यू के अंदर 3 प्रोसेस हो गई, और तीन प्रोसेस में से हमें देखना है पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो क्राइटेरिया वही हमारा बर्स्ट टाइम है, तो हम देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका कम है। तो P1 का 8 है, P2 का 3 है, और P3 का 9 है। तो हम देख पा रहे हैं P2 का क्राइटेरिया कम है, तो हम P2 को एक बार और चला देंगे। तो P2 को हम एक बार और चलाया तो हमारा पहुंच गया 3 पे। हम देखेंगे 3 पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, नहीं। अब कोई भी नया प्रोसेस अराइव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोसेस थे और तीनों हमारे रेडी क्यू में है, तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 पे जैसे ही गए तो ये 3 से 2 हो गया, एक टाइम और चला दिया तो इसका 1 टाइम और माइनस हो गया, 3 से 2 हो गया। अब 2 होने के बाद हम देख पाएंगे कि 2 अगर हमारा हुआ तो अब फिर से हम देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका कम है, फिर से P2 का कम है, तो P2 फिर से चलेगा,
P2 फिर से चला 4 पे पहुंच गया, P2 फिर से चल के कहाँ पे पहुंच गया 4 पे, ठीक है। फिर P2 का एक और माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। और 1 रहने के बाद हम फिर से अगर बर्स्ट टाइम देखें तो P2 का ही कम है, तो P2 का कम है तो P2 एक बार और चल जाएगा, प्रोसेस 2 हमने एक बार और चला दिया और ये 5 पे पहुंच गया, ठीक है। और 5 पे पहुंचा तो हमारा जो 1 था वो क्या रह गया 0, और जैसे ही ये 0 हुआ तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो रेडी क्यू में से भी ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं हमारे दो प्रोसेस बच गए हैं रेडी क्यू में, P1 और P3। अब हमें देखना है किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो हम देख पा रहे हैं P1 का बर्स्ट टाइम 8 है, P3 का बर्स्ट टाइम 9 है। तो हमें यहीं से पता चल रहा है P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, तो P1 को हम क्या करेंगे 1 आगे बढ़ा दे, P1 क्या आ जाएगा 6, P1 क्या आ जाएगा, आप एक साथ भी चला सकते हो लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यही रहेगी, आप इसको एक एक करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं P1 का टाइम कम होता जा रहा, बर्स्ट टाइम तो 9 से कम ही होता जा रहा है इसका, तो P1 जब तक पूरा एग्जीक्यूट होगा, यानी जब तक इसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा यही एग्जीक्यूट होता रहेगा। 8 पे आ गए P1 में, 8, P1 9, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा 9 पे, P1 9, P1 10, P1 10, क्योंकि 8 टाइम्स ये होगा ही होगा, P1 10, फिर हम करेंगे P1 11, P1 11, P1 12, P1 12 और P1 13, P1 13। तो हमने इसको 8 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी का बर्स्ट टाइम कम होता जा रहा है, 8 7, तो यहाँ पे हमारा 7 हुआ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ तक हमारा क्या होगा प्रोसेस है P1 होगा, 8 था ना, तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1, हाँ यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है 8 टाइम्स। तो आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा लिख सकते थे, यहाँ पे P1 जो है हमारा 5 से स्टार्ट होके और 13 तक जाएगा, 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 13 तक, आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे किया हुआ है ये, ठीक है। आप देख रखे हो 5 से स्टार्ट होके 13 तक हमारा P1 ही है, ठीक है। फिर हमारा P1 भी रेडी क्यू से बाहर हो जाएगा, और फिर हमारा क्या रह जाएगा रेडी क्यू में ओनली P3 रह जाएगा। तो इसके लिए हमें अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं है, P3 को आप राइट कीजिए, और कितने टाइम चलेगा P3 9 है, तो 13 के अंदर 9 ऐड करोगे तो 22 हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे भी आप P1 को भी ऐसे ही लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद आप इनको ऑटोमेटिकली कर लोगे, ठीक है। इसमें अब क्या आता है हमारा, अब हम इसमें अगर मान लो इन केस यहाँ पे 9 होता, तो हम देखते दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो हमने पहले भी बताया अराइवल टाइम पे आ जाएंगे, जिसका अराइवल टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और बड़े वाला बाद में होगा। तो अराइवल टाइम हम देखते 0 P1 का ही कम है, तो पहले P1 ही एग्जीक्यूट होता। तो इसके बाद अगर हम कंप्लीशन टाइम निकालें तो हम देखेंगे सबसे पहले P1 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें जब नॉन प्रीम्पशन कर रहे थे तो यहीं पे पता चल जाता हमारा P1 कंप्लीट होगा, लेकिन हमें अब ये पूरा गैंट चार्ट चेक करना है P1 लास्ट टाइम पे कहाँ पे आया है, तो P1 लास्ट टाइम यहाँ पे आया है, इसके बाद P1 कहीं भी नहीं है, तो ये इसका कंप्लीशन टाइम है क्या 13, इसका 13 आ जाएगा कंप्लीशन टाइम। फिर हमारा प्रोसेस P2 आ गया, P2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसके बाद P2 कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम आ गया P2 का 5। फिर हम प्रोसेस P3 को देखेंगे, P3 हमारा यहीं यहाँ पे आया है, ना इससे पहले कहीं ना इससे बाद में, तो ये कितने पे कंप्लीट हो रहा है 22
2 पे, तो हम यहाँ क्या डाल देंगे 22 डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और बर्स्ट टाइम हमारा कौन सा यूज होगा, बर्स्ट टाइम जो हमने स्टार्टिंग में दिया था वो यूज होगा। ये जो हमने लिखे ना, ये बाद में हमने इनको एग्जीक्यूट किया तब इनको माइनस किया है, वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको करना चाहें तो हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम 13 है और हमारा बर्स्ट टाइम 9 है। तो 13 में से अगर हमारा 9 जाएगा, सॉरी टर्न अराउंड टाइम हम निकाल रहे हैं, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम नहीं आएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 13 माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम 5 है, अराइवल टाइम 1 है, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। और उसके बाद हमारा कंप्लीशन टाइम है 22, अराइवल टाइम है 2, तो 20 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर हमें वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम माइनस होता है, तो टर्न अराउंड टाइम 13 है और बर्स्ट टाइम 9 है, तो हमारा क्या आ गया 4। क्या आ गया 4। फिर हमारा टर्न अराउंड टाइम 4 है और बर्स्ट टाइम भी 4 है, तो ये आ गया 0 0। फिर हम देख रहे हैं हमारा टर्न अराउंड टाइम 20 है और बर्स्ट टाइम 9 है, तो 20 में से 9 गए तो क्या आ गया हमारा 11 आ गया। ठीक है, फिर हम रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम में हमें क्या देखना है, पहली बार सीपीयू कब मिला। तो P1 को अगर हम देखें तो P1 इस क्यू में यहाँ पे सबसे पहले आया हुआ है और इसको सीपीयू मिला 0 पे, लेफ्ट साइड पे हमें देखना है। तो 0 पे अगर इसको मिला और अराइवल टाइम क्या है 0 ही है, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स टाइम में सबसे पहले सीपीयू कब मिला, P2 को 1 पे मिला और अराइवल टाइम क्या है 1 ही है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट टाइम जहां पे प्रोसेस है वहां पे उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, हम उसको काउंट करेंगे, वो बाद में चाहे कितने बार है हमें उससे कोई मतलब है नहीं है। हाँ, कंप्लीशन टाइम करेंगे तो लास्ट वाला प्रोसेस हम देखेंगे, उसके राइट साइड वाली वैल्यू हम वहां पे लेंगे। तो P3 है जो, उसको अभी कब मिला, उसको प्रोसेस मिला है P3 को 13 पे। P3 को 13 पे प्रोसेस मिला, अराइवल टाइम क्या है 2 है, तो 13 माइनस 2 क्या आ गया हमारा 11। ठीक है, अगर आप इसको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13 और 4 17 और 20 37, और 37 को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 37/3 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम यहाँ पे करें इसको, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12.33 आ जाएगा, 12.33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। अगर वेटिंग टाइम निकालना है तो 15/3, और वेटिंग हमारा टाइम क्या आ जाएगा 15/3 क्या आ गया हमारा 5, और ये 5 हमारा क्या आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। क्या आ गया एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम हमारा क्या आ गया 5। ठीक है, तो इसी तरह आप एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल सकते हो। तो एवरेज की जब भी बात आएगी तो जितने प्रोसेस हैं उनका टोटल करके और जितने प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हुए उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो जो इसका गैंट चार्ट है ये इतना लेंथी नहीं बनेगा। हम सीधा लिख देंगे P2 को 1 से लेकर 5 तक और P1 को लिख देंगे 5 से लेकर 13 तक, और P3 हमने ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि ओनली यही बचा हुआ था रेडी क्यू में, तो यही एग्जीक्यूट होता है, दूसरा आने का चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।